नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि पहले के मुकाबले में इस वक्त मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है तालीम की तरफ राग़िब हो रही है, तालीम के ताल्लुक़ से इनमें बेदारी आई है। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों के एक बड़ा तबका जो है मालदार तबके में शुमार होने लगा है। इनके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं है और ये अपने पास हस्बे हैसियत माल रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं। इन हालात में दूसरा एक ऐसा भी तबका है जो लाचार और मजबूर तबका कहलाता है और इसमें ज़्यादातर तबका मिडिल क्लास का तबका है जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करता। इसी तरह से और एक तबका है जो निहायत मजबूरी और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिन्हें देखने से ही ये महसूस होता है कि ये लोग वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं। ऐसे में मुसलमानों के सामने जो मसाइल हैं, इन मसाइल को पूरी तरह से गिनाना इस मौके पर मुमकिन नहीं है, लेकिन बाज़ जो चीज़ें हमने महसूस की हैं, जो जिन चीज़ों को हमने देखा है, इन पर आज तबसरा करते हुए इसका हल आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मुसलमानों के पास जो मुसलसल मस्जिदों की तामीर हो रही है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसी तरह से मदरसों का भी क़याम हो रहा है, स्कूलों और कॉलेजों का भी क़याम हो रहा है। इससे मालूम होता है कि मुसलमान अब तालीम के ताल्लुक़ से बेदार हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब जो मालदार तबका है, वो मालदार तबका अपने आप को महदूद करता जा रहा है। उन्हें समाज के जो मसाइल हैं, उन मसाइल से वाक़फ़ियत होने के बावजूद भी वो इन्हें हल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे में जो मुसलमानों के सबसे ज़्यादा करीब जो मराकिज़ हैं वो मसाजिद हैं। उन मसाजिद के मातहत अगर बैतुल माल का क़याम किया जाता है तो यकीनन ये तमाम मसाइल का हल निकालने के लिए आसान काम हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने वाली ज़िंदगी है, सहाबा के बताए हुए तरीक़ों पर चलने वाली ज़िंदगी है। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जंगें हुआ करती थी, उस वक्त जो माल गनीमत आया करता था, उस पूरे माल गनीमत को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। इसी तरह से जो ज़कात का पैसा निकाला जाता था, उस पैसे को भी एक तरफ रखा जाता था। जो तोहाइफ आते थे वो भी एक तरफ रखे जाते थे। इन तमाम जो अमवाल को, जो माल को जो है जमा करके दूसरों पर खर्च करने के लिए, रियाया पर खर्च करने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल माल का क़याम किया। लेकिन इस सिलसिले को जब बड़े पैमाने पर अंजाम देने की ज़रूरत थी तो उस वक्त मुसलमान अपने आप को महदूद करते चले गए। हमारे यहाँ हर इलाके में, हर मोहल्ले में बड़े पैमाने पर मस्जिदें तो मौजूद हैं। हर मस्जिद की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए बेहतरीन लोगों की कमेटियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर कमी है वहाँ पर तो बैतुल माल की कमी है। अगर हर मस्जिद के मातहत एक बैतुल माल का क़याम किया जाता है तो इससे गरीबों के मसाइल, मुस्तहक़ लोगों के मसाइल, बच्चों के मसाइल को हल किया जा सकता है जो तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि इस वक्त भारत में वक्तन फ़वक्तन फ़िरक़ावाराना फ़सादात होते रहते हैं। इन फ़सादात में कई लोग जानें भी गंवाते हैं। इन फ़सादात के दौरान कई लोगों का नुकसान भी होता है, कई ताजिर अपनी तिजारत को खो देते हैं। इन हालात में भी अगर बैतुल माल मुसलमानों के पास मजबूत तरीके से काम करने लगेगा तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। जो बैतुल माल होगा उसके ज़रिए से इन्हीं फंडिंग की जा सकती है। लेकिन मुसलमान अच्छे से अच्छी कमेटी को तश्कील देना तो चाहते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ उनके लिए मस्जिद के जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए महदूद होती हैं। अगर वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो आम मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो गरीब हैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए बैतुल माल का क़याम बेहद ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से वो बड़े पैमाने पर मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। तालीम और फसादात ही मुसलमानों के अहम मसाइल नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों में आजकल एक रिवाज ये भी देखा गया है कि ख़वातीन माइक्रो फाइनेंस की तरफ रुख कर रहे हैं, जो एक सूदी कारोबार है। इस सूदी कारोबार के ज़रिए से मुस्लिम घराने कुछ वक्त के लिए तो इत्मीनान व आराम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो सूद जैसी बुराई में मुलविस हो रहे हैं, सूद जैसी बुराई में फंसते जा रहे हैं। इन हालात में इन औरतों को, इन घरानों को सूद की वबा से निकालने के लिए भी बैतुल माल का क़याम बेहद ज़रूरी है। अगर बैतुल माल के ज़रिए से छोटे पैमाने पर ही सही उन्हें माली इमदाद करते हुए, उन्हें ताउन करते हुए इनके मसाइल को हल करने की पेशरफ्त की जाती है तो यकीनन ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए भी बैतुल माल की अशद ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे तो कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर साहिब इस्तिताअत लोग मौजूद हैं, वहाँ पर अच्छी खासी मस्जिदों का क़याम हो चुका है।
بڑے بڑے پیمانے پر مسجدیں قائم ہو چکی ہیں، لیکن ان مسجدوں کی ذمہ دار اگر اس جانب بھی توجہ دیتے ہیں جو بیت المال کا قیام ہو تو اس سے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے اسکولوں یا کالجوں میں داخلہ لے رہے ہیں انہیں سرکار کی یعنی حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے مالی امداد دی جاتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی عام طور پر کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ واضح ہو کہ جو بچے انجینئرنگ یا میڈیکل سائنس میں داخلہ لیتے ہیں ان کی سرکاری فیس ہی اس حکومت کی جانب سے ادا کی جاتی ہے، باقی اخراجات کو بچے یا پھر ان کے اہل خانہ انہیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر اس صورت میں ان کی مالی امداد کے لیے کوئی ادارہ یا پھر کوئی شخص آگے نہ آتا ہو وہ تعلیم کو پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں ان کی زندگیاں برباد ہونے کے دہانے پر لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان پوری طرح سے کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں بیت المال کا قیام کریں، بھلے اس کے لیے پورے شہر سے متفقہ طور پر ایک بیت المال کا قیام نہ ہو، لیکن مسجد کے ماتحت ایک بیت المال کا قیام ہو جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہر ہفتے ایک بیت المال میں کم از کم 1000 روپے سے 2000 روپے کا چندہ نکل آئے تو کم از کم مہینے کے 8 سے 10,000 روپے کا چندہ جو ہے ایک مسجد میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سال کی 1,20,000 روپے بیت المال کے پیسے مسجد کی بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس 1,20,000 روپے میں کم سے کم 3 یا 4 طلباء کے اخراجات کی ادائیگی ہو سکتی ہے، یا کم از کم 3 یا 4 خواتین کو خود ساختہ روزگار مہیا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ داروں کو آگے آنا ہوگا۔ انہیں صرف حکومتوں کے جو اسکیم ہیں یا پھر حکومت کی طرف سے جو سہولیات ملتی ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے طور پر ایک فائنانشیل سسٹم کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے عیسائی مشنری ہو یا پھر یہودیوں کے جو بینک ہیں وہ اپنے بینکوں کے ذریعے سے اپنے فائنانشیل کنڈیشنز کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا بھر میں فائنانشیلی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنے فائنانس کے ذریعے سے پہلے اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم 1400 سال پہلے شروع ہونے کے باوجود اب تک پوری طرح سے آرگنائز طریقے سے عمل میں نہیں لایا گیا۔ یہ اب وقت ہے کہ مسلمان اس جانب توجہ دیں اور پوری کوشش کریں کہ جلد از جلد بیت المال کا قیام کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو اس سے سہولت مل سکے۔ یہ تھی آج کی خاص خبر، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ امید کہ آپ تمام کو پسند آئے گی، اور ہماری درخواست ہے کہ ہم نے جو مشورہ آپ کو دیا ہے اسے تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ میں میزبان مدثر احمد پھر ایک نئی خبر اور نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک اجازت دیں، شکریہ۔